नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। अनुपात और समानुपात की श्रृंखला चल रही है, उसका पार्ट 3 है। इसमें जो भी प्रश्न लिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से सभी को सॉल्व करना सीखेंगे। और देखिए, हर एक टाइप आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर एक टाइप से प्रश्न कहीं ना कहीं बन जाता है। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया, एक ए बी और सी के बीच यहाँ अनुपात दिया गया 5:7:11 के अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि ए को बी से 1500 रुपये, यहाँ पर अधिक नहीं होगा, यहाँ पर कम होगा, ठीक है। ए को बी से 1500 रुपये कम मिलता हो तो बी का हिस्सा क्या होगा। देखिए, यहाँ ए बी सी में अनुपात दिया गया है, यानी ए बी सी का अनुपात दे रखा है, ए बी और सी का अनुपात दे रखा है। तो 5:7:11, ठीक है, ये ए बी सी का अनुपात है। ए को बी से 1500 रुपये कम मिलते हैं, तो ए और बी के अंतर देखेंगे। तो ए को बी से यहाँ पर बोला 1500 रुपये कम मिलते हैं, तो कम मिल रहा है तो अनुपात वैसे भी ए का कम है, तो डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो देखिए, अंतर 2 यूनिट का आ रहा है और यहाँ पर कम रुपये कितने मिल रहे थे, 1500। तो 2 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1500 के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 2 से भाग दे दीजिए। 2 सते 14, 2 पंचे 10 और इधर 0, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया, तो आप बताएंगे 750 आ गया। तो पूछा गया तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब बी का अनुपात है कितना है, यहाँ पर 7। 1 यूनिट का मान कितना है, 750। तो 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 750 को गुणा कर देंगे 7 से, ठीक है। तो 7 0 0, 7 5 35 के 5 हो गया 3 और 7 7 49 और 3 हो गया कितना, 52 हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 52। तो 5250 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 4 संख्याएं, चारों संख्याओं का अनुपात यहाँ पे दे रखा है कि अनुपात में है। इन संख्याओं का योग 68 है, तो पहली और चौथी संख्या का योग कितना होगा। देखिए, यहाँ पर 4 संख्याएँ दी गई हैं, तो स्टार्टिंग से देखें, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है इन सभी संख्याओं का योग 68 है, तो इन सभी संख्याओं का जो अनुपात है इसको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 7 3 10 हो जाएगा, ठीक है। 7 3 10 और 5 2 हो जाए 15 और 2 17, तो इनका योग कितना आ गया, 17 आ गया, ठीक है। 17 यूनिट ये बराबर हो जाएगा किसके, इनका योग दे रखा है कितना, 68 दे रखा है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं। 17 कम 17 लग जाते, ये इधर काटेंगे, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे काट सकते हैं। 17 कम 17, 17 चौके 68, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 4 आ गया। तो बोला गया तो पहली और चौथी, तो पहली संख्या हमारी 7 है और यहाँ पर दूसरा अनुपात कितना है, 9। तो 7 2 कितना हो गया, 9। 1 यूनिट का मान कितना है यहाँ पर, 4। तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 चौक 36 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे 36। ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए यहाँ पर अनुपात दिया गया है 6:4:10 के अनुपात में 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, जिनके वर्गों का योग 3800 के बराबर हो। देखिए, यहाँ पर उनके वर्गों का योग, पहली संख्या हम देख लेते हैं, यहाँ पर कितनी है, 6 अनुपात है, 4 अनुपात है और 10 अनुपात है। जब भी इस तरीके से वर्गों का या घनों का पूछे, ठीक है, तो इनके साथ में कोई लेटर आपको चिपका देना है। तो यहाँ पर 6R बना लेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगी हमारी दूसरी संख्या जो बनेगी वो 4R बनेगी, तीसरी हमारी 10R बन जाएगी। तो बोला गया है जिनके वर्गों का योग, अब इनका हम वर्ग बना लेते हैं। तो वर्ग अगर करें तो 6R का हम करेंगे वर्ग, ठीक है। इनके वर्गों का योग तो हम सीधा प्लस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाएँ। इनका वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पर 10 का हो जाएगा। इस तरीके से इनके वर्गों का योग दे रखा है कितना, हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेते हैं कितना, 38। तो साथ में सॉल्व कर लेंगे। 6 36 हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4 चौके कितना हो जाएगा, 16, R स्क्वायर हो जाएगा। 10 दशांश कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 3800 था, ठीक है। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। अब देखिए, 100 तो इधर पूरा है, तो 36 और 16 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 52, ठीक है। तो 100 इसमें जोड़ेंगे तो 152, ठीक है, 152 R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था, 38 था, 3800। तो R स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 3800 डिवाइडेड बाई 152, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या को हम काट देंगे। अब देखिए, यहाँ पर 2 से हम डायरेक्टली काट रहे हैं, 2 सते 14 कट जाएगा और 2 छंग 12 कट जाएगा, ठीक है।
अब 2 से यहाँ पर काटेंगे तो 19 बार में लग जाएगा। 2 कम 2, 2 नाम 18 और 2 जीरो बचे थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली काट सकते हैं 19 से। 19 से कम 19 कट जाएगा 0 और 19 चौके हो जाता है कितना 76 हो जाता है। और 4 कम 4 कट जाएगा, 4 से 25 यहाँ पर 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आया तो आप बताएंगे 25 आ गया। तो आर बराबर कितना हो जाएगा तो आप बताएंगे 5, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट में आएगा तो इसका निकल आएगा आर बराबर कितना 5 निकल आएगा। अब देखिए पहली संख्या आर है, अब तीनों संख्याओं का पूछा था तो यहाँ पर 6 आर एक संख्या है, दूसरी है 4 आर है, तीसरी हमारी 10 आर है। तो आर की वैल्यू कितनी 5 आई है, तो यहाँ पर 6 गुणा 5 कर देंगे, यहाँ पर 4 गुणा कितना कर देंगे 5, यहाँ 10 गुणा हो जाएगा 5, 10 पंजे 50 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो हमारी यहाँ पर संख्याएं जो हैं वो 30 20 50 हो जाएंगी। तो 30 20 30 20 50 30 20 30 20 50 यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, एक स्कूल में 20% लड़कों की संख्या की 2/3 के बराबर है। ठीक है, उस विद्यालय में लड़कों व लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर है देखिए 20% लड़कों की संख्या, यहाँ लड़कियों के बराबर होगा, लड़कियों का होगा। ठीक है, गर्ल्स का थोड़ा भूल गए, लड़कियों की 2/3 के बराबर है। तो यहाँ पर बोला लड़कों का अनुपात, देखिए यहाँ पर लड़कों का प्रतिशत दे रखा है कितना, बॉयज़ का है 20%, तो 20 बटा हम इसे लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। के बराबर किसके, लड़कियों के, तो गर्ल्स का जो यहाँ पर दिया गया है वो है 2/3 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, गर्ल्स होगा। ठीक है, लड़कियों की अनुपात दिया गया था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से निकाल के अब इनका सॉल्व करेंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, 20 बन जाए कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया कितना, बॉयज़ का 1/5 और इधर गर्ल्स का कितना है तो 2/3 था। अब देखिए बॉयज़ और गर्ल्स को एक साइड में करेंगे तो बॉयज़ और नीचे आ जाएगा गर्ल्स यहाँ पर। अब इस साइड में बचा कितना है 2/3, अब ये संख्या इधर आ जाएगी तो ऊपर संख्या 1 चली जाएगी, नीचे 1। अब गुणा कर देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 कम कितना हो जाएगा 3, यानी बॉयज़ का अनुपात कितना है 10, गर्ल्स का कितना है 3। तो यानी बॉयज़ अनुपात और गर्ल्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का कितना हो जाएगा 10 रेशियो कितना 3, तो हमारा आ जाएगा 10 अनुपात कितना 3। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 10:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, दो संख्याएं p और q इस प्रकार p के 8% और q के 4% का योग, अब देखिए डायरेक्टली हम लिखते हुए चलेंगे। तो p के बोला गया है p के 8%, तो यहाँ पर 8% लगा देंगे। ठीक है, और q के 4% का योग बोला है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, के योग हो गया। ठीक है, p के 5%, फिर से बोला है p के 5%, तो p के 5% और q के 8%, यानी q के यहाँ पर 7 था, 7% का योग, इनका योग हो गया, का योग 2/3 है, यानी इनका कितना है 2/3, यानी 2 बटा कितना लिख सकते हैं यहाँ पर 3। ठीक, के बराबर है, बस हो गया, ये समीकरण इसमें बनेगा। फिर p अनुपात q का अनुपात हमें बताना है। ठीक है, इसका मान बताना है p और q का। देखिए यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं और बाहर निकाल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्रतिशत का साइन मिल रहा है कॉमन, वो बाहर निकाल लेंगे। अब प्लस इसमें 4 मिल रहा है, 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पर 4% निकाल देंगे बाहर की तरफ। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पर कितना, तो 4 निकल जाएगा यहाँ से, तो 4 दूना 8, यानी यहाँ पर 2 बचेगा, केवल 2 और p बचेगा, प्लस यहाँ पर केवल अब q बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम कॉमन लेंगे प्रतिशत साइन को केवल, बाकी हमारा यहाँ पर संख्या बची है कितनी 5 और p बच जाएगी, प्लस यहाँ पर 7 और q बच जाएगी। ठीक है, इनटू में 2 बटा कितना रहेगा यहाँ पर 3 रहेगा। देखिए प्रतिशत साइन से प्रतिशत साइन को काट देंगे हम, और 2 दूनी 4। ठीक है, और 2 कम 2, 2 से यहाँ पर कट गई दोनों साइड में। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या कितनी है 3। ठीक, अब जरा गुणे में है तो इधर आ जाएगी, सॉरी यहाँ पर है भाग में तो इधर आ जाएगी गुणे में, तो 3 दूना यहाँ पर 6 हो जाएगी, क्योंकि 2 यहाँ पर गुणे में थी, अब इधर भाग में है तो इधर आएगी, तो इसके साथ हो जाएगी 6। ठीक है, तो 6 यहाँ पर बन जाएगा।
तो कितना बनेगा 2p प्लस क्यू बराबर में यहाँ पर जो बची हैं तो यानी 5p बचा है प्लस 7q बचा है साइड में। 6 दूनी कितना हो जाएगा तो 12p हो जाएगा यहाँ पर और 6q यहाँ पर हो जाएगा, कॉमन है ना, गुणा कर देगा तो 5p यहाँ पर प्लस 7q यहाँ पर बचा है। ठीक है, अब देखिए p को एक साइड में करना है सभी p को और r को q को एक साइड में करना है। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 5 चला जाएगा इसमें से, तो 7p बचेगा। कितना बचेगा 7p, क्योंकि इस वाले p को इससे माइनस कर दिया। अब यहाँ 7q है तो यहाँ पर 6q है, तो 6q इधर से चला जाएगा इधर, तो यहाँ से घट जाएगा तो बचेगा केवल कितना q बचेगा। ठीक है, अब p और q एक साइड में कर लेंगे, तो इसको इस साइड में कर लिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तो q आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा 1 और यहाँ पे 7 एक गुणे में है तो नीचे आ जाएगा भाग में। इस तरीके से p और q का अनुपात यहाँ पर निकल चुका है। तो p अनुपात q कितना आ गया है तो 1 बटा कितना आ गया 7 बताएंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था, स्टेप बाय स्टेप हमने अच्छी तरह से समझा दिया है, बाकी आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न लिया गया 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है। दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा। देखिए पहला भाग बोला गया, यानी पहला हम a मान लेते हैं। पहले भाग का दिया गया कितना है 1/5 दिया गया है। ठीक है, और सभी बराबर में तो हम बराबर का निशान लगा लेते हैं। दूसरे भाग को हम b मान लेते हैं, इसका भाग दिया गया था 1/3 और तीसरा भाग यहाँ बोला गया था कितना है 1/, तीसरे को c मान लेते हैं, 1/ हम इसे 11 कर देंगे। ये तीनों बराबर बताए गए थे के बराबर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये इसके साथ गुणा कर जाएगा तो यानी a अपॉन कितना बनेगा 5 बराबर b अपॉन कितना लिख सकते हैं 3 बराबर c अपॉन कितना लिख सकते हैं 11। इस तरीके से जब भी हमने बताया था कि ये कंडीशन बने तो इनका अनुपात जस्ट नीचे वाली संख्या होती है। ठीक है, तो a b c का अनुपात हमने निकाल लिया है, a b और c का अनुपात। a का कितना हो जाएगा यहाँ पर 5, b का हो जाएगा कितना 3, c का कितना हो जाएगा 11। तो इस तरीके से a b c का अनुपात हमारा निकल चुका है। तो दूसरे और तीसरा, तो दूसरा यहाँ रहा, तीसरा यहाँ रहा, तो दूसरी और तीसरा जो भाग है इनका योग हमें बताना है कितना होगा, दूसरा और तीसरा का भाग का योग। तो देखिए पहली बात, यहाँ तीनों का यहाँ पर भाग जो दिया गया है योग का 152 दिया गया है, तो तीनों अनुपात को पहले नंबर पर हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 11 और 11 हो गया और यहाँ पर 5 3 18 19 हो जाएगा। इन सभी का अनुपाती योग करेंगे कितना मिलेगा हमें, तो आप बताएंगे यहाँ पर 19 मिलेगा। 19 यूनिट का मान बराबर दिया गया है, तीनों का योग जो दे रखा है 152 दे रखा है, कितना है 152। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान हम निकाल सकते हैं, तो 152 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 19, 19 से कम 19, 19 अट्ठे होता है 152 होता है, 19 अट्ठा कितना होता है 152, यानी 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, तो आप बताएंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ दूसरे और तीसरे का पूछा, दूसरा और तीसरे का भाग कितना है, यहाँ पर बी और सी का भाग दूसरा और तीसरा है कितना है, तो 11 और 3 कितना होगा 14, तो बी और सी ये दूसरा तीसरा भाग है, तो इनको हम जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा हमें 14 मिल जाएगा। ठीक है, तो 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 8 था, 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 14 से यहाँ पर गुणा कर देंगे। 14 अट्ठे कितना होता है, तो आप बताएंगे 112 होता है, कितना होता है 112, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हमने यहाँ पर टॉप 6 प्रश्न हमने टाइप 2 के सॉल्व किए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।